अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक फ़ेमस नावल मौत स्मोक के बारे में, जो कि ब्रिटिश पाकिस्तानी नावलिस्ट मोहसिन हामिद ने लिखा है और ये 2000 में पब्लिश हुआ। और इस नावल को सब कॉन्टिनेंट में इंग्लिश राइटिंग का मोस्ट इंटरेस्टिंग नावल कहा गया है और ये बहुत से अवार्ड्स के लिए भी शॉर्ट लिस्ट किया गया है। इस नावल का टाइटल बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। मोस्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि एक इंसेक्ट का नाम है जो कि लाइट की तरफ अट्रैक्ट होता है और वो उसमें लगता रहता है यहाँ तक कि उसकी एग्जिस्टेंस ही बाकी नहीं रहती और सिर्फ स्मोक बाकी रह जाता है। बिल्कुल इसी तरह इसके नावल के करैक्टर्स में हमें नज़र आता है कि इसमें जो मेन करैक्टर है दारू, वो ऐसी ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है कि उसको ये पता ही नहीं चलता कि उसकी एग्जिस्टेंस ही बाकी नहीं रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ड्रग्स और रॉबरी की तरफ अट्रैक्ट होता है और इसके अलावा वो अपने फ्रेंड ओज़ी की वाइफ मुमताज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, यहाँ तक कि आखिरकार उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। दूसरी तरफ मुमताज़ हमें दारू की तरफ अट्रैक्ट होती नज़र आती है, यहाँ तक कि उसका घर और उसकी मैरिड लाइफ ख़त्म होकर रह जाती है। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस नावल की समरी और इसमें से कुछ कोट्स शेयर करूँगी। ये नावल इस तरह से स्टार्ट होता है कि दारा शिकोह शहज़ाद, जिसका निकनेम दारू है, वो जेल में है इस इल्ज़ाम में कि उसने एक बच्चे का कत्ल किया है और उसका केस बहुत ज़्यादा पब्लिक अटेंशन हासिल कर लेता है और न्यूज़पेपर्स में उसके बारे में लिखा जाता है। और एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट जुल्फ़कार मंटो, वो उसके टीचर जूलियस पर्ब का इंटरव्यू करता है ये जानने के लिए कि दारू जब उसके पास स्टूडेंट था तो तब वो कैसा था। फिर मेन स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें हमें पता चलता है कि औरंगज़ेब, जिसका निकनेम ओज़ी है, वो अपने बेटे और अपनी वाइफ मुमताज़ के साथ अमेरिका से पाकिस्तान वापस आ चुका है और उसका बचपन का फ्रेंड दारा शिकोह शहज़ाद उससे मिलने के लिए जाता है और वो बहुत जल्द उसकी वाइफ मुमताज़ के साथ भी फ्रेंडशिप डेवलप कर लेता है। तो उसके घर पर रात को देर तक वो ड्रिंक करते हैं और नेक्स्ट डे जब दारू ने बैंक पे अपनी जॉब के लिए जाना होता है तो वो लेट हो जाता है और उसका एक बहुत अहम क्लाइंट आता है तो वो उसके साथ रूडली बिहेव करता है और उसका क्लाइंट जब बैंक मैनेजर को उसकी शिकायत लगाता है तो उसको फायर कर दिया जाता है। तो दारू अब जॉब से फायर किए जाने की वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाता है, लेकिन ओज़ी और मुमताज़ उसको शहर की एलीट पार्टीज़ में लेकर जाया करते हैं और एक पार्टी पर मुमताज़ उससे बताती है कि वो अमेरिका में न्यूज़पेपर्स में कॉलम्स लिखा करती थी। फिर एक रात वो दारू को कॉल करके कहती है कि वो उसको ओल्ड लाहौर सिटी में लेकर जाए क्योंकि वो वहाँ के रास्ते नहीं जानती और उसका हस्बैंड ओज़ी बिज़नेस के सिलसिले में अब्रॉड गया हुआ है। तो दारू जब उसे ओल्ड लाहौर सिटी में ले जाता है तो मुमताज़ उसे हीरा मंडी ले जाती है और वहाँ पर एक ब्रोथल की हेड का इंटरव्यू करती है और तब वो उसे बताती है कि वो पाकिस्तान में जुल्फ़कार मंटो के नाम से एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही है और ये उसका सीक्रेट है जिसको उसका हस्बैंड भी नहीं जानता। फिर एक बार दारू ये देखता है कि ओज़ी, जो कि सिग्नल रेड होने के बावजूद तेज़ी से सड़क क्रॉस करने लगता है और एक बच्चा जो सड़क पार कर रहा होता है उससे उसकी गाड़ी हिट करती है और वह तेज़ी से गाड़ी भगा ले जाता है। इस पर दारू उस बच्चे को अपनी गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ जाकर बच्चे की डेथ हो जाती है। तब दारू ओज़ी को जाकर इस बारे में बताता है कि वो जानता है कि उसी ने उस बच्चे को हिट किया है और अब उस बच्चे की डेथ हो चुकी है और वो ओज़ी को काफ़ी बुरा भला कहता है, लेकिन ओज़ी उसको कहता है कि उसको किसी हाल में भी ये बात पुलिस को नहीं बतानी चाहिए। और अगरचे दारू उसकी ये बात मान जाता है कि जब पुलिस उससे इन्वेस्टिगेशन करती है तो वो ये कहता है कि वो नहीं जानता कि बच्चे को किसने हिट किया, लेकिन इसके बाद से उसका ओज़ी के साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और उसके बाद से ओज़ी जब कोई पार्टी थ्रो करता है तो वो उसमें दारू को इनवाइट नहीं किया करता।
दूसरी तरफ ओज़ी और मुमताज़ का भी रिलेशन आपस में अच्छा नहीं रहता और उनके कुछ प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं। और मुमताज़ ये जानने के बावजूद कि दारू और ओज़ी की नाराज़गी चल रही है, इसके बावजूद वो दारू से मिलने आया करती है और वो उससे बॉक्सिंग सीखती है और आहिस्ता-आहिस्ता उन दोनों का अफ़ेयर स्टार्ट हो जाता है और वो समझते हैं कि वो ओज़ी को धोखा दे रहे हैं, जबकि ओज़ी जल्द ही ये बात जान जाता है, लेकिन वो उन दोनों को नहीं बताता कि वो ये सब जानता है। और दारू कोई अच्छी जॉब तलाश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कर नहीं पाता और अब उस पर कर्ज़ भी बढ़ता जा रहा है और अगरचे ओज़ी उसकी फ़ाइनेंशियल नीड्स में या जॉब तलाश करने में कुछ हेल्प कर सकता है, लेकिन वो उसकी हेल्प लेना नहीं चाहता। और दारू अपनी फ़ाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए ड्रग्स सेल करने लगता है और इसके अलावा वो मुमताज़ को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो ओज़ी को छोड़कर उससे शादी कर ले। लेकिन मुमताज़ अपने बेटे मुअज़्ज़म की वजह से ओज़ी को छोड़ने से इनकार कर देती है। तब दारू उसको वो बात बताता है कि दरअसल उसका हस्बैंड ओज़ी एक बच्चे का कातिल है और दारू दिल ही दिल में ये विश करता है कि उसका बेटे की डेथ हो जाए ताकि वो ओज़ी को छोड़कर दारू से शादी कर ले। फिर दारू का एक फ्रेंड मुराद बादशाह जो कि एक रिक्शा ड्राइवर है, वो उससे बुटीक्स पे डाका डालने के बारे में पूछता है। तो पहले तो दारू इनकार कर देता है, लेकिन जब उसकी बहुत ज़्यादा अरसा बिल पे ना करने की वजह से बिजली डिस्कनेक्ट कर दी जाती है, तो वो ये सोचता है कि उसकी मदर की डेथ ना हुई होती अगर उस रात उनका एसी काम कर रहा होता। क्योंकि उनका एसी काम नहीं कर रहा था, तो उसकी मदर छत पर सोईं और वहाँ पर हवाई फायरिंग की वजह से उनको एक गोली लग गई और उनकी डेथ हो गई। तो वो ये सोचता है कि वो अपनी बिजली वापस लाने के लिए गन यूज़ करने के लिए भी तैयार है। फिर जब वो बुटीक को रॉब करते हैं तो वहाँ पर एक छोटा बच्चा दरवाज़े से बाहर जाने की कोशिश करता है और दारू को यूँ नज़र आता है जैसे वो ओज़ी और मुमताज़ का बेटा मौज़म है और वो उस पर गोली चला देता है। नेक्स्ट डे पुलिस दारू को अरेस्ट कर लेती है और दारू को पता चलता है कि उसको दरअसल कल की जाने वाली रॉबरी और बच्चे पर फायर करने की वजह से नहीं, बल्कि कुछ अर्सा पहले जो रेड सिग्नल पर ओज़ी ने एक बच्चे को हिट किया था और दारू उस बच्चे को लेकर हॉस्पिटल गया था, उस बच्चे को हिट करने के इल्ज़ाम में उसको गिरफ़्तार किया गया है। और क्योंकि ओज़ी एक रिच पर्सन है तो कोई भी उसके ख़िलाफ़ नहीं बोलना चाहता और इस तरह दारू को ही उसी बच्चे के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर दिया जाता है। आखिर में मुमताज़ ओज़ी को छोड़ देती है और वो दारू को इनोसेंट प्रूव करने और उसके लिए कुछ डिफेंडर्स हासिल करने के लिए उसके पर्सपेक्टिव से अपने नेम ज़ुल्फ़कार मंटो के साथ न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पब्लिश करती है। सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।